नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आनंद दुबे आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके पाठशाला पे हार्दिक मन से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और शारीरिक रूप से भी आप एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ यूपी जीके की, जो कि इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है। तो उसके लिए बहुत आपके लिए कामगार सिद्ध होने वाली है और लगभग मैं वही वीडियो डालता हूँ जो एक नंबर लगभग आपको मिल जाए एग्जाम में, या एक नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा है जिसमें यूपी जीके आती है। तो प्यारे दोस्तों, यूपी स्पेशल की इसी मुहिम पर हम आज भी काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरा साथ देंगे और इसी तरह पढ़ते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी के जिले और मंडल, यानी यूपी के किस मंडल में कितने जिले या कौन कौन से जिले आते हैं, उस पर एक वीडियो लाया हूं मैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी और आप इसे पूरा सहयोग करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आगरा मंडल, यानी कि आगरा मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आगरा मंडल में सबसे पहला जिला तो आगरा ही आता है। इसके अलावा और कौन कौन आते हैं? मैनपुरी आते हैं, मथुरा आता है, फिरोजाबाद आता है। तो प्यारे दोस्तों, आगरा जिले में आगरा, मैनपुरी, मथुरा और फिरोजाबाद, ये चारों जिले आते हैं आगरा मंडल में। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको एकदम समझ में आ गया होगा। दूसरा है लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो प्यारे दोस्तों, लखनऊ मंडल में एक तो लखनऊ ही आता है, दूसरा हरदोई आता है, फिर उन्नाव जिला आता है, फिर सीतापुर जिला आता है, फिर रायबरेली, फिर लखीमपुर खीरी, ये जिले आते हैं। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप लोग। लखनऊ जिला तो है ही है, हरदोई जिला आता है किसमें? लखनऊ मंडल में। उन्नाव जिला आता है, सीतापुर जिला आता है, रायबरेली जिला आता है, लखीमपुर खीरी जिला आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अगली चीज पे हम चलते हैं, मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर नाम की एक सीरीज भी है, तो वहां से आपको याद करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर मंडल में एक तो मिर्जापुर जिला आता है यूपी का, एक भदोही, आपने नाम सुना होगा, भदोही जिला है, और एक सोनभद्र जिला है। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सोनभद्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि सोनभद्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और मैंने आपको शायद एक लिंक भी बताया होगा कि सोनभद्र में भी एक शब्द आ रहा है, वही उस नदी में के नाम में भी शब्द आ रहा है। इससे आपको याद रखना है। तो वो आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि कौन सी नदी सोनभद्र के किनारे है, सोनभद्र जिले के किनारे है, ये आपको बताना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, तो ध्यान देना है आपको और कमेंट में मुझे बताना है। अगला प्यारे दोस्तों, अगला एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वो ये है कि ये जो साइन है, ये वाला जो चिन्ह है, मैंने विराम चिन्ह में पढ़ाया था, ये वाला चिन्ह किसका है? ये वाला चिन्ह। तो ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये वाला चिन्ह किसका है, इसका नाम क्या है इस चिन्ह का। ठीक है, हालांकि मैंने विराम चिन्ह में बताया है, आपको ये ध्यान में रखना है। नहीं आएगा तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, गोरखपुर जिला है, गोरखपुर मंडल है। गोरखपुर मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप बोलोगे सर देवरिया आता है, महाराजगंज जिला आता है, कुशीनगर जिला आता है और गोरखपुर जिला आता है। एक बार दोबारा मैं इसको समझाता हूँ। गोरखपुर मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देवरिया जिला आता है, महाराजगंज आता है, कुशीनगर आता है और गोरखपुर जिला आता है प्यारे दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला कानपुर जिला, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कानपुर जो मंडल है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप बोलोगे सर कन्नौज जिला कानपुर मंडल में आता है, और इटावा जिला भी कानपुर मंडल में आता है, और औरैया जिला भी कानपुर मंडल में आता है, फर्रुखाबाद जिला भी कानपुर मंडल में आता है, और कानपुर नगर भी कानपुर मंडल में आता है, और अंत में कानपुर देहात जो है ये भी कानपुर में आता है, कानपुर मंडल में। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। अब प्यारे दोस्तों, ये आ गया अलीगढ़ मंडल। तो अलीगढ़ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपको ध्यान देना है। तो प्यारे दोस्तों, एटा जिला आता है अलीगढ़ मंडल में, कासगंज जिला आता है अलीगढ़ मंडल में, हाथरस जिला आता है अलीगढ़ मंडल में, और अलीगढ़ जिला तो आता ही अलीगढ़ मंडल में। आप में से किसी का गांव, घर, परिवार इस तरफ से होगा, उसको ये सब मालूम होगा, लेकिन अपने ही मंडल का मालूम होगा उसको। यहाँ पर मैं लगभग सभी मंडलों को कवर करवा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, तो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर आना है, एक नंबर का प्रश्न जरूर आना है किसी भी स्टेट के एग्जाम में, जिसमें उत्तर प्रदेश का जीके आता है उसमें। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब आया उसके बाद मुरादाबाद मंडल। तो मुरादाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो संभल जिला मुरादाबाद मंडल का पार्ट है, अमरोहा जिला मुरादाबाद मंडल में आता है,
रामपुर मुरादाबाद मंडल में आता है, बिजनौर और मुरादाबाद। तो मुरादाबाद मंडल में आने वाले जिले कौन कौन से हैं प्यारे दोस्तों? तो संभल है, अमरोहा है, रामपुर है, बिजनौर है और मुरादाबाद है। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज मंडल, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, अब उसका प्रयागराज नाम हो गया है, उसी की बात चल रही है प्यारे दोस्तों। तो प्रयागराज मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप बोलोगे सर तो कौशाम्बी आता है, फतेहपुर आता है, प्रतापगढ़ आता है और प्रयागराज तो स्वयं खुद है ही। एक बार दोबारा से समझेंगे। कौशाम्बी जिला प्रयागराज मंडल में आता है, फतेहपुर जिला प्रयागराज मंडल में आता है, प्रतापगढ़ जिला प्रयागराज मंडल में आता है और प्रयागराज जिला तो प्रयागराज मंडल में आता ही है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अब अंतिम जिले की ओर बढ़ते हैं, सॉरी अंतिम मंडल की ओर बढ़ते हैं। तो वाराणसी मंडल, जिसका नाम पिछला बनारस था, अब उसका वाराणसी नाम हो गया, काफी समय पहले हो गया, अभी नहीं हुआ हाल फिलहाल में। तो वाराणसी जिला वाराणसी मंडल में आता है प्यारे दोस्तों। चंदौली वाराणसी मंडल में आता है। जौनपुर जिला वाराणसी मंडल का पार्ट है। गाजीपुर जिला वाराणसी मंडल का पार्ट है। एक बार पुनः समझेंगे प्यारे दोस्तों। वाराणसी मंडल में वाराणसी जिला, चंदौली जिला, जौनपुर जिला और गाजीपुर जिला आता है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। आप इसको ध्यान से करना क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। 1 नंबर की लगभग हर उस एग्जाम में आएगी। इसमें यूपी का जीके पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का जीके पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं पुनः आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस हिसाब से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या जिस हिसाब से आप मुझे समर्थन दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं अपना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद प्यारे दोस्तों। इसी तरीके का प्यार और समर्थन मुझे देते रहें ताकि मैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू प्यारे दोस्तों।